सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं। आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही है, राइट? सो टुडे आई हैव अ गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक लॉज पेपर 6D एज देयर इलेक्टिव पेपर। तो देखना, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम इलेक्टिव पेपर्स की बात करें तो इकोनॉमिक लॉज इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपको लॉ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर फर्स्ट ग्रुप के अंदर पेपर 4 में आपका अच्छा कमांड था, तो इकोनॉमिक लॉज आपके लिए एक बहुत ही सुटेबल पेपर है। कंपैरेटिवली बहुत ही इजी पेपर है। जो सिलेबस है वो बहुत ही कंसाइज है और आप आराम से एग्जामिशन का टारगेट कर सकते हो। यू कैन इजिली टारगेट सिक्योरिंग एग्जामिशन इन इकोनॉमिक लॉज। ऑब्वियसली नथिंग इज इजी। बीइंग ए सीए फाइनल स्टूडेंट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर एवरीथिंग, but provided you are ready to work with dedication, economic law is a subject that can give you good marks, right? अब to facilitate your preparation for economic laws, to ease your preparation for economic laws, and to ensure that each of you are going to do very good in the subject, again I'm going to provide you a free study resources. So उम्मीद यही है, टारगेट यही है कि हर एक बच्चा जिसने इकोनॉमिक लॉज ऑप्ट किया है वो एग्जामिशन की तैयारी करे, एग्जामिशन का टारगेट करे, राइट? आपने मुझसे क्लासेस ली हैं तो डेफिनेटली हम लोग एक साथ मूव कर रहे हैं एंड ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू अचीव दैट गोल ऑफ गेटिंग 60 मार्क्स 70 मार्क्स। एंड अगर आपने मुझसे क्लासेस नहीं भी ली हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने कहीं और से क्लासेस ले रखी हैं, तब भी मेरा 200% सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ टू एंश्योर कि आप इकोनॉमिक लॉस के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सको, जिस तरीके से ऑडिट एंड लॉ में हमेशा रहा है। तो accordingly I'm going to provide you some resources that is going to significantly help you in your economic law preparations. Number one, what I've done is I have provided you the revisionary voice clips for all the chapters of economic laws. तो economic laws में मुश्किल से 6 चैप्टर हैं और सबके मैंने क्या कर दिए हैं, आपको revisionary voice clips प्रोवाइड कर दी हैं। तो पूरा का पूरा economic laws आप मुश्किल से 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो यूजिंग माई वॉइस क्लिप्स। यानी अगर आपने एक बार इकोनॉमिक लॉज अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 2 घंटे लगाकर सारे वॉइस क्लिप्स को यूज करके आप पूरा इकोनॉमिक लॉज क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो ओपन बुक एग्जाम है, तो क्या इसमें इतने मल्टीपल रिविजन की जरूरत है? बिल्कुल है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो इकोनॉमिक लॉज को एक ओपन बुक एग्जाम समझ लेता है और रिविजन में फोकस नहीं करता। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। You have to focus on concepts, you have to focus on revisions, you have to focus on questions practice, right? Especially in CA finals if you want to secure good marks. Open book सिर्फ एक एडिशनल बेनिफिट है कि आपको बुक ले जाने दिया जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपरेशन खुद से नहीं करोगे। मैं अपने क्लासेस के अंदर हमेशा 80-20 फॉर्मूला सजेस्ट करता हूं कि 80% आपको खुद को अच्छे से आना चाहिए, आपको बुक रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, और सिर्फ 20% चीजों के लिए आपको बुक रेफर करने की जरूरत पड़नी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करने हैं, जिसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, राइट? रिविजनरी वॉइस क्लिप्स के अलावा साथ ही साथ कुछ कमाल के रिसोर्सेज और प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आपको। दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। तो देखना, इकोनॉमिक लॉज पेपर 6D, एक तो आपका अगर हम बात करें तो एक सिंप्लीफाइड नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आपको रिवीजन के लिए। स्पेशली मेरा टारगेट वो चैप्टर्स है जो आपने पेपर 4 में कभी नहीं किया है। तो जैसे रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट, आप देखेंगे रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट, तो रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट का समरी नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आप देखोगे मुश्किल से 6 पेज की समरी है, ओनली 6 पेजेस समरी। तो आप आराम से इस पूरे चैप्टर को मेरे समरी नोट्स एंड साथ ही साथ मेरे रिवीजन वॉइस क्लिप्स के माध्यम से 40 to 45 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। सिमिलरली बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का जो समरी नोट्स है वो अंडर वे है, ऑन प्रोसेस है, उसका भी समरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट भी आप बड़े आराम से 45 मिनट में रिवाइज कर पाओगे विद द वॉइस क्लिप, राइट? तो मैक्सिमम चीजें अगर आप बहुत बार रिवाइज कर चुके हो तो आपको बुक के लिए सिर्फ 20% चीजें ही रेफर करनी होगी। एज सच आपका टाइम बचेगा एग्जाम हॉल के अंदर। इसके अलावा व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इज इकोनॉमिक लॉ मार्क्स एनालिसिस का एक शीट दिया है मैंने आपको, कंप्लीट डिटेल्ड वेटेज का शीट दिया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आए हैं इन द पास्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट? तो 6 चैप्टर्स जो अपने इकोनॉमिक लॉस के अंदर हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट, फेमा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट एंड द रियल स्टेट रेगुलेशंस एक्ट, इन सारे के सारे चैप्टर्स का मैंने आपको क्या करा है, कंप्लीटली एक वेटेज शीट प्रोवाइड किया है। अगेन ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, दैट इज सीए सानिध्य सराफ नाम से ही टेलीग्राम चैनल है,
और साथ ही साथ आपको मेरा जो वेबसाइट है www.apnamentor.com, उस वेबसाइट के अंदर भी फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D मास्टर इंडेक्स। नाउ व्हाट इज दिस मास्टर इंडेक्स? आप सबको पता है कि ओपन बुक के अंदर आपको बुक ले जाने की परमिशन है, बट अगेन एज सच ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज बुक में रेफर कर रहे हैं। 80% चीजें आपको आनी चाहिए, 20% चीजों के लिए बुक रेफर करेंगे, बट अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि बुक के अंदर कौन सी चीज कहां है, वरना पता चलेगा कि आप ढूंढने लग जाओगे बुक के अंदर कौन सी चीज कहां है और आपका मैक्सिमम टाइम वहीं वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको एक डिटेल्ड इंडेक्स प्रोवाइड किया है एज पर द आईसीआई स्टडी मटेरियल, कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज में है, कौन सा टॉपिक कौन से पेज में है, कौन सा टॉपिक कौन से पेज में है। तो इसका क्या किया है, मैंने आपको एक डिटेल्ड लेक्चर प्रोवाइड किया है, डिटेल्ड मास्टर इंडेक्स प्रोवाइड किया है। तो ये जो मास्टर इंडेक्स है ये बहुत काम आने वाला है आपका। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टडी मैट में अमेंडेड नहीं है, तो वहां मैंने लिख दिया रेफर द अमेंडमेंट शीट। तो आपको मैंने इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D का एक अमेंडमेंट शीट भी प्रोवाइड कर रखा है। वो जो अमेंडमेंट शीट है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, अपना मेंटर के वेबसाइट में मिल जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि आप क्या कर सकते हो, इस इंडेक्स के माध्यम से बहुत ही आराम से स्टडी मैटर्स में टॉपिक ट्रेस कर सकते हो। और अगर कोई टॉपिक अमेंडेड है वो भी आपको इस इंडेक्स में दिख जाएगा कि भैया ये टॉपिक अमेंडेड है, स्टडी मैट यूज नहीं करना, अमेंडमेंट शीट यूज करनी है। और ये जो मास्टर इंडेक्स है ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारा वेबसाइट है अपना मेंटर के अंदर फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में आपको ये चीज मिल जाएगी। दिस इज नॉट द एंड। अगेन इसके अलावा आपको मैंने प्रोवाइड किया है पेपर 6D क्वेश्चन वाइज शीट। अब जब आप केस स्टडीज प्रैक्टिस करोगे इकोनॉमिक लॉस के लिए, तो इंस्टीट्यूट ने कुल मिलाकर 8 केस स्टडीज दिए हैं सैंपल वाइज, फिर एमटीपीस के अंदर भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछ रखा है, राइट। तो आप जब केस स्टडीज प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है कि यहाँ इंटीग्रेटेड केस लॉज आते हैं, अलग अलग चैप्टर के प्रोविजंस को मिक्स करके एक सवाल पूछा जाता है और उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप कहीं अटक जाएं तो आपको कहीं ज्यादा मेहनत ना करना पड़े टू फाइंड आउट द आंसर टू दैट रेलेवेंट क्वेश्चन, उसका भी पूरा इंतजाम कर रखा है। आई हैव प्रोवाइडेड यू आईसीआई केस स्टडी रेफरेंस आंसर शीट। तो इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, जैसे सैंपल केस स्टडी 1, तो आप इंस्टीट्यूट का सैंपल केस स्टडी 1 खोल लोगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ, जैसे अलग अलग एमसीक्यूज पूछा गया वहां पे डिपेंडिंग अपॉन द गिवन केस। तो देखो रेरा का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन 1A का जो आंसर है आपको स्टडी मैट के पेज 3.21 में मिलेगा, और ये सेक्शन 3.2 के ऊपर बेस्ड है। सिमिलरली प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9B, एंड इसका आंसर आपको पेज 7.5 में मिलेगा, एंड सेक्शन 2.9 के ऊपर बेस्ड है ये। अकॉर्डिंगली सैंपल केस स्टडी 2, सैंपल केस स्टडी 3, सैंपल केस स्टडी 4, हर किसी केस स्टडी का मैंने आपको क्या कर दिया, एक मास्टर मैपिंग शीट प्रोवाइड कर दिया है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं आने वाला है, ठीक है। नाउ फाइनली इंस्टीट्यूट ने कुछ सिग्निफिकेंट केस लॉज रिलीज किया था इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के लिए। तो काफी सारे बच्चे परेशान थे कि वो जो सिग्निफिकेंट केस लॉज उसकी तैयारी कैसे करें, बिकॉज जो केस लॉज का इंस्टीट्यूट ने मटेरियल प्रोवाइड किया है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू इज, आपके लिए मैं सिग्निफिकेंट केस लॉस के 2 फाइल्स तैयार कर रहा हूं। पहला सिग्निफिकेंट केस लॉस का एक डिटेल्ड फाइल होगा, बहुत ही अच्छा फाइल होगा। इंस्टीट्यूट का जो फाइल है उसको पढ़ते वक्त आपको बोर्डम आ सकता है, कुछ चीज आपको क्लियर नहीं हो सकती है, बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दोस जजमेंट्स, तो उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कहीं कहीं तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से दिया है, और कहीं कहीं इंस्टीट्यूट ने क्या करा है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस कर दिए हैं केस के, जिसकी वजह से वो जजमेंट पढ़ के क्लियर नहीं होता, मजा नहीं आता। कहीं कहीं लैंग्वेज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो चीज क्लियर नहीं हो पाती। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटेन्ड द मेटल ऑफ द इंस्टीट्यूट, बट साथ ही साथ जहां क्लैरिटी की जरूरत है वहां क्लैरिटी एड ऑन कर दिया है, जो की टर्म समझ नहीं आते उसका मतलब समझा दिया है। और अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं एक डिटेल्ड सिग्निफिकेंट केस लॉस का शीट। ये अभी प्रोसेस में है, ये अभी फिलहाल आपको मैंने दिया नहीं है, राइट। ये अभी प्रोसेस में है, फिलहाल आपको मैंने दिया नहीं है, फिलहाल एक चैप्टर तैयार हुआ है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस फाइल के लिए, करीबन 1 हफ्ता और लगेगा। उसके बाद आपको ये फाइल भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, एंड साथ ही साथ अपना मेंटर हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर। तो आप देखो ये शीट के अंदर कितनी मेहनत लग रही है। शीट की खासियत क्या है, तो if you can just economic laws paper 6D summary of significant case laws, right। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया कि कौन से केसेस हैं जो डिस्कस किए जाएंगे। अकॉर्डिंगली मैंने पेज नंबर्स का आपको इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया कि कौन सा केस लॉ कौन से पेज नंबर में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद जब हम केसेस पढ़ते हैं
तो कुछ ऐसे रेफरेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे की टर्म्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आता, तो मैंने आपको एक पूरा रेफरेंस पेज दे दिया है कि की टर्म्स अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोस की टर्म्स, कि प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, की रेशियो डिसेंडी बार बार यूज हो रहा है, उसका मतलब क्या है, राइट, ओआरएस कब यूज होता है, एएनआर कब यूज होता है, डोर टू डोर पॉलिसी क्या है। तो अलग अलग केस लॉस के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है जो आपको समझ नहीं आएगा, मैंने उसका मतलब समझा दिया है यहाँ पे। उसके बाद एक एक करके सारे केस लॉ को एक अट्रैक्टिव मैनर में समझाने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकुलर जजमेंट है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड वर्सेस ओआरएस एंड वर्सेस सीसीआई एंड कंपनी एंड अदर का। तो पहले इसका साइटेशन, फिर इसका फैक्ट्स ऑफ द केस एक अट्रैक्टिव तरीके से कि केस के अंदर क्या हुआ, फैक्ट्स क्या हैं, फिर क्या क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ इमर्ज होके आता है इस पार्टिकुलर केस से, फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें डिसाइड हुई हैं, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स दैट आर डिसाइडेड, एंड उसके बाद व्हाट इज द की टेक अवे फ्रॉम द केस। इस तरीके से हर एक जजमेंट का मैंने आपको अच्छा एनालिसिस दे दिया है। इंस्टीट्यूट का मैटेरियल आप रेफर करोगे तो हो सकता है कुछ क्लैरिटी मिसिंग हो, बट जैसे आप ये मैटेरियल रेफर करोगे तो क्लैरिटी इनहेंस हो जाएगा, बिकॉज जहां भी क्लैरिटी मिसिंग था वहां पे मैंने चीजें ऐड ऑन कर दी हैं, वहां पे क्लैरिटी मैंने और ऐड कर दी है आपके लिए, राइट। तो रिटेनिंग द लैंग्वेज ऑफ द इंस्टीट्यूट, रिटेनिंग द केसेस गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, आई हैव एडेड मोर क्लैरिटी फॉर यू। अब ये हो गया डिटेल्ड केस लॉ शीट, कि आप जब पहली बार पढ़ोगे तो आप ये डिटेल्ड केस लॉ शीट यूज कर सकते हो, राइट। एंड बीइंग एन ओपन बुक एग्जाम ऑब्वियसली यू कैन कैरी इट विद योरसेल्फ। बट इसके अलावा साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक समरी ऑफ सिग्निफिकेंट केस लॉज, जिसके अंदर सिर्फ हर एक केस का नाम और उसका की टेक अवे, हर एक केस का नाम उसका की टेक अवे, हर एक केस का नाम उसका की टेक अवे, वो चीजें आपको प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। सो अगेन दैट विल एंड योर प्रॉब्लम फॉर द सिग्निफिकेंट केस लॉस पार्ट, जिसके लिए काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड जिन बच्चों ने क्लासेस ली है तो ऑब्वियसली आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। हर एक चैप्टर के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपको 80-20 का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, मैं आपको बताता हूं कि केस लॉस कैसे क्रैक करना है, मैं आपको क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन फाइल भी देने वाला हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस ली ऑब्वियसली उनको बहुत कुछ मिलेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिविजन मिलेगा, ये सारे रिसोर्सेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट साथ ही साथ जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली है तो एजुकेशन हमेशा सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऑलरेडी एवरीथिंग कैन नॉट बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन, वरना हम भी अपना रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो अकॉर्डिंगली ऑडिट एंड लॉ के अंदर भी हमने हमेशा से फ्री वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड किया है, फ्री स्टडी सोर्सेज रिसोर्सेज आपके लिए प्रोवाइड की हैं, एंड सिमिलरली इकोनॉमिक लॉस के अंदर भी आपको सारा वॉइस क्लिप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये सारे फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। खाली आपसे रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, आपसे रिटर्न में मुझे ये चाहिए कि सर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, नेगेटिविटी से दूर रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने वाले हैं, और एग्जामिनेशन सिक्योर करने वाले हैं, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले हैं। दैट इज व्हाट आई नीड फ्रॉम यू ऑल। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन लाइफ। तो दोगे ना ये रिटर्न गिफ्ट, राइट। तबीयत सही नहीं है थोड़ी सी, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो वॉइस है उसकी जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी मिसिंग हो, सो सॉरी फॉर दैट। बाकी होपफुली यू लाइक द इनिशिएटिव एंड होपफुली इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ऑल। So you can like the video, you can share the video with your friends, and again use these resources that I have provided, share them with your friends, and make sure that you secure very good marks and become successful chartered accountants. Thank you and all the best.